शिक्षण संस्थाएं संस्कारवान शिक्षा पर जोर दें। पानकुंवर इंटरनेशनल स्कूल इटावा के प्रबंधक शिक्षाविद डॉक्टर कैलाश चंद्र यादव से आज की शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलाव और इनका समाज पर पड़ रहे असर के बारे में हमारे संवाददाता ने बात की, तो उन्होंने वैज्ञानिक युग में भी संस्कारवान शिक्षा पर जोर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक तो शिक्षा ज्ञान अर्जन के लिए प्राप्त की जाती है, प्लस साथ ही साथ वो जीविका पोषण के लिए भी होनी चाहिए। हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चा जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसे व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो। तो यदि उसे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा, वो किसी विषय में अच्छा कर पाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा आगे चलकर जिस दिशा में रोजगार चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक अराजकता का सवाल है, तो मुझे लगता है विद्यालयों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वे संस्कारवान शिक्षा पर विशेष बल दें। माना कि हम एक वैज्ञानिक युग में हैं, यहाँ पर बच्चे विज्ञान की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी जो मूल शिक्षा पद्धति है, जहाँ संस्कारों पर बल दिया जाता है, संस्कार अच्छे किए जाते हैं, उस पर ध्यान देना होगा। अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो जो बच्चे निकल कर के जाएंगे वे अराजक नहीं होंगे, वे संस्कारवान होंगे, वे राष्ट्रभक्त होंगे, वे अपने परिवार और देश के प्रति सोच कर आगे चलने वाले हैं। डॉक्टर यादव ने बताया कि राष्ट्र सेवा में रहते हुए यह ख्याल आया कि अभी तो मैं अकेला देश की सेवा कर रहा हूँ, कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश सेवा के लिए हजारों बच्चे तैयार कर सकूं। तब शिक्षण संस्थान की तरफ रुख किया। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि परिवार देश सेवा में रहा। पिताजी मेरे सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायर हुए और मैं जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, हमारा परिवार वहाँ पर रहा, तो वहाँ की पूरी जो जीवन शैली है, जो सरकारी कर्मचारियों की, विशेषकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में होते हैं, उसको देख करके पला बड़ा। वहीं विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, तो मेरे मन में भी था कि मुझे भी पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी या पुलिस जैसी सेवा में जाना चाहिए। और चूंकि मन में था, प्रयास किया और ईश्वर ने मुझे वहाँ पहुँचाया भी। लेकिन सिलेक्शन से नियुक्ति के बीच जो 4-5 वर्ष का समय रहा, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी कि कोर्ट के निर्णय के बाद हम लोगों को भेजा गया। तो उस दौरान मैं विद्यालय में प्रधानाचार्य रहा और अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया। मुझे लगा कि शिक्षण कार्य एक ऐसा कार्य है जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाता है। मैं खुद फौज में जाता तो अकेला जाता, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चों को तैयार कर सकता हूँ या कर रहा हूँ जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये मन मुझे यहाँ खींच लाया और मैंने ये प्रयास किया कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा करूँ, और आप सबके सहयोग से और ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, संस्थान आगे बढ़ रहा है।